मेरे आत्मीय साथियों, मैं आपका अपना मित्र आज एक ऐसे विषय पर आपसे संवाद करने आया हूं जिसे जानना और समझना हर व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य है। विषय है आत्म संयम कैसे विकसित करें। क्योंकि अगर आपने आत्म संयम साध लिया तो समझिए आपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर कदम रख दिया। चलिए आज हम इस गहन विषय की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एक सरल, आत्मीय और अनुभूतिपूर्ण यात्रा पर। संयम क्या है? आत्म संयम एक सरल शब्द, पर इसकी गहराई समुद्र से भी विशाल है। ये सिर्फ अपने गुस्से को रोक लेना नहीं है या व्रत रख लेना नहीं है। आत्म संयम है अपनी भावनाओं, अपनी वासनाओं, अपने आवेगों और अपने व्यवहार पर जागरूक नियंत्रण। जिसे आत्म संयम आता है वो बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, वो अपने विचारों का राजा होता है और अपनी प्रतिक्रियाओं का स्वामी। भगवद गीता कहती है, जो मन को जीत लेता है वह परमात्मा को पा लेता है। आत्मसंयम एक तप है, एक साधना है जो धीरे धीरे परिपक्व होती है। संयम क्यों जरूरी है? आप पूछेंगे, क्यों जरूरी है आत्मसंयम? तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जीवन की भाषा में समझते हैं। बचाव करता है आत्मविनाश से। कई बार हम आवेग में आकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो जीवन भर पछतावा देते हैं। संयम हमें ठहरने की शक्ति देता है, रिश्तों में मिठास बनाए रखता है। जब हम वाणी पर संयम रखते हैं तो रिश्ते टूटते नहीं, गहराते हैं। मन को स्थिर करता है। अनियंत्रित मन चंचल बंदर की तरह कूदता रहता है। संयम उस बंदर को बांधने की डोरी है। विकास की नींव है। जिसे संयम नहीं, उसे लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई होती है। हर महान इंसान की कहानी संयम की कहानी होती है। संयम के विभिन्न प्रकार। आत्मसंयम सिर्फ खाने या बोलने से नहीं जुड़ा होता, ये जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट होता है। वाणी पर संयम। बोलने से पहले सोचिए। शब्द ऐसा तीर है जो वापस नहीं आता। मौन भी कभी कभी उत्तर होता है। इच्छाओं पर संयम। हर चीज हमें चाहिए, ये प्रवृत्ति दुख का कारण बनती है। जरूरत और लालच में अंतर सीखिए। क्रोध पर संयम। क्रोध बुद्धि को अंधा कर देता है। संयम से क्रोध की आग बुझाई जा सकती है। भोजन पर संयम। शरीर को आवश्यकता से अधिक देना रोग को न्योता देना है। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। काम वासना पर संयम। ऊर्जा को नियंत्रण में रखकर आत्मिक विकास किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य सिर्फ त्याग नहीं, एक ऊर्जावान जीवन शैली है। सोशल मीडिया और डिजिटल संयम। स्क्रीन से दूर रहकर अपने मन को पास लाइए। दिन में 1 घंटा डिजिटल मौन आजमाएं। संयम कैसे विकसित करें? अब प्रश्न आता है, कैसे विकसित करें ये दुर्लभ गुण? स्वयं को जानिए, सेल्फ अवेयरनेस। हर रात स्वयं से प्रश्न कीजिए, आज कहाँ मैंने संयम रखा और कहाँ बहक गया। आत्मनिरीक्षण से शुरुआत करें। मेडिटेशन या ध्यान। ध्यान संयम की जननी है। प्रतिदिन 15 मिनट मौन बैठना, श्वास पर ध्यान देना मन को स्थिर करता है। नियम और व्रत बनाइए। छोटे छोटे संकल्प लें, जैसे मैं बिना गुस्सा किए दिन बिताऊंगा, मैं मीठा आज नहीं खाऊंगा। ये छोटे अभ्यास आपको बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाएंगे। संगति का प्रभाव। संयमित लोगों की संगति से आत्मसंयम आसान हो जाता है। सत्संग, प्रेरणादायक पुस्तकें और गुरुओं की वाणी से शक्ति मिलती है। आत्मसंवाद, सेल्फ डायलॉग। स्वयं से बात कीजिए, क्या ये काम अभी करना सही है? क्या मेरी प्रतिक्रिया उचित है? योग और प्राणायाम। शरीर और मन के संतुलन के लिए योग अनिवार्य है। प्राणायाम से मन संयमित होता है। आत्मसंयम के लाभ। संयम का फल मीठा ही नहीं, अमृत तुल्य होता है। जीवन में स्थिरता आती है। भावनाओं में बहना बंद होता है। निर्णय सही होते हैं। सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। जब बाहर की वस्तुएं आपको नियंत्रित नहीं करती, तब आप सचमुच स्वतंत्र होते हैं। शांति और संतोष मिलता है। संयम मन को शांत करता है। संतोष का भाव प्रकट होता है। ईश्वर के निकट पहुंचना संभव होता है। उपनिषद कहते हैं, संयमित चित्त ही आत्मा को जान सकता है। संयम का अभ्यास कैसे बनाए रखें? नित्य अभ्यास करें। संयम कोई एक बार की बात नहीं, ये रोज की साधना है। डायरी बनाएं। अपने संयम के अनुभवों को लिखिए।
ध्यान और मौन का समय निर्धारित करें। दिन में कम से कम 15 मिनट का मौन संयम की नींव रखता है। ईश्वर का स्मरण करें। ईश्वर की याद से संयम स्वतः आता है। कुछ प्रेरणादायक उदाहरण। स्वामी विवेकानंद, उनके संयम ने उन्हें युवाओं का आदर्श बना दिया। अमेरिका में जब उन्होंने भाषण दिया तो संयम और ज्ञान दोनों का चमत्कार दिखा। महात्मा गांधी, उनका जीवन एक संयमित प्रयोगशाला था। उपवास, मौन व्रत, सादगी सब आत्मसंयम के प्रतीक थे। आपके भीतर का साधक। हर व्यक्ति के भीतर एक संयमी आत्मा है, उसे जगाने की देर है। प्रिय श्रोताओं, आज की इस आत्मिक यात्रा में हमने समझा कि आत्मसंयम क्या है, क्यों जरूरी है और इसे कैसे विकसित किया जाए। याद रखिए कि जिस दिन आप अपने मन पे विजय पा लेंगे, उस दिन आप संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। संयम कोई दबाव नहीं, बल्कि एक प्रेमपूर्ण नियंत्रण है अपनी बुद्धि का। संयम आपको गुलाम नहीं बनाता, बल्कि आपको मुक्त करता है हर बंधन से। अगर ये संवाद आपके मन को स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कीजिए। और याद रखिए, संयम आत्मा की सबसे सुंदर मुस्कान है। मैं था आपका आत्मीय मित्र। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शांत रहिए, संयमित रहिए और आत्मा से जुड़े रहिए।